Hello, brother. Good morning, brother. How are you? Yes, Good morning, I'm fine. brother. How are you? I'm doing very well, thank you. I'm doing very well, thank you. Happy Palm Sunday. Happy Palm Sunday to you too. Happy Palm Sunday. Can we start the meeting? आप भी सब बोलेंगे Okay. Palm Sunday. Okay, all the people want to say you Happy Palm Sunday. सब बोलेंगे Happy Palm Sunday. Thank you very much. God bless हम you all. सब ब्रदर को वेलकम करेंगे तालियों के साथ. So, brother, now we will start our meeting with the song Psalm 24, Rab Khudawan Badshah. क्लैपिंग के साथ Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. I will request to Brother Asif for the prayer. After that, we will listen your sermon. Very well. आए खुदावन के हुजूर झुके और खुदावन से दुआ मांगे। कुदूस कुदूस जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन आज के इस प्यारे पाक संडे के लिए खुदावन जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा है। खुदावन हम इस वक्त तेरे आगे सर झुके हुए हैं। खुदावन तेरे कलाम के लिए दुआ करते हैं। खुदावन अपने भाई ब्रदर के लिए खुदावन दुआ करते हैं।
वो कलाम की मुनादी कर रहे हैं पाकिस्तान में। खुदावन हमारे ज़हनों में, हमारे दिलों में नक्श कर देना है खुदावन। हम कलाम को सीखे हैं खुदावन, तेरी गवाही देने वाले बन सके हैं खुदावन। ब्लेस करना है खुदावन। इस वक्त तेरे आगे जितनी जाने मौजूद हैं खुदावन, सबके साथ होना है खुदावन। बच्चों के साथ होना, बड़ों के साथ होना है खुदावन बाप। इसी तरह ऐ खुदावन तेरे कलाम का प्रचार करते रहे हैं खुदावन बाप। ये तेरी मर्जी है खुदावन, तूने हमें इस जमीन पर रखा है खुदावन, ताकि तेरे नाम को जलाल देने वाले बन सके हैं खुदावन। मांगते हैं मसीह के कादर नाम से, आमीन Amen. आमीन। Hallelujah. Oh, the Lord Jesus is so good. Okay. Ready, brother, for the I am. sermon? I am. This I pray. Okay. Yes. This I pray, that your love may abound still more. Okay. And more. Sorry. This I pray, that your love may abound still more, Yes. and more in knowledge and all discernment, कह रहे कि हमें और ज्यादा दुआ की जरूरत है कि हम सारे कलाम में जो है वो और ज्यादा जो है खुदा के इल्म से मुनव्वर हो सकें। आमीन आमीन। that you may approve the things that are excellent, और ये चीजें जो है वो हमें हमारी बेहतरी के लिए हैं, हमें इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। वो कह रहे that you may be sincere and without offense till the day of Christ. और ये हमारे लिए जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है कि हम खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले रहे हैं और उसे अपने निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करते हैं। Being filled with the fruits of righteousness, which are by Christ Jesus. और जो रास्तबाजी है वो सारी जो है वो खुदा यीशु मसीह में जो है वो पूरी होती है। To the glory and praise of God. तो इसीलिए हमें खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया हालेलुया। Let us read John 11, verse 25. Yes. I will read. Yes, please. यूहन्ना 11 बाब उसकी 25 आयत हम पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है को वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। आमीन। Amen. Today I would like to share some encouraging news. Jesus is alive. वो कह रहे हैं आज मैं कुछ अहम बातें आपके साथ बयान करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जो है वो जिंदगी है। Let us thank God the Father for sending his son Jesus Christ to earth. और हम देखते हैं कि खुदा ने जो है अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। Jesus performed many miracles, signs and wonders of all kinds. और यीशु मसीह ने बहुत से मौजज़ात और शानदार चीजें जो है इस जमीन पर रहते हुए की। After a short stay on earth, we know Jesus went to the cross of Calvary. और वो हम देखते हैं कि जब वो जमीनी जिंदगी में थे तो उन्होंने किस तरह मुश्किलात बर्दाश्त की और उन्होंने कलवरी पर अपनी जान को कुर्बान किया। To shed his blood and give his life for you and for me. उसने अपना पाक लहू बहाया मेरे लिए और अपनी जिंदगी दी मेरे और आपके लिए। Praise the Lord. After 3 days of being buried in a tomb. और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल के 3 दिन के बाद वो मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। Hallelujah. Jesus Christ rose from the dead, victorious over sin, death, and hell. और यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और उन्होंने हमारी निजात का काम किया और उन्होंने मौत पर फतह पाई और मुर्दों में से जी उठी। Glory to God, the tomb is empty.
और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल के कब्र जो थी वो खाली थी। Those of us who follow Jesus Christ, who are born again, believing that Jesus Christ is the Son of God, और वो लोग जो यीशु मसीह पर यकीन रखते हैं और जो यीशु मसीह को खुदा का बेटा और अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं, उनके लिए मौत का हुक्म नहीं है। we have an assurance of resurrection and victory through Jesus Christ. और वह हमारे लिए जो है वो यीशु मसीह के वसीला से नजात और हमेशा की जिंदगी का तोहफा है। It's His Holy Spirit living in us. We are alive in Christ. और अगर खुदा का पाक रूह हमारे अंदर रहता है तो हम दोबारा से नए सिरे से पैदा होते हैं। Let us look at a prophecy of the crucifixion of Jesus. आइए हम खुदा यीशु मसीह के सलीब पर चढ़ाए जाने के बारे में पेशन गोई जो है वो देखेंगे। Let us read Isaiah 53, 1 through verse 12. हम यसाया 53 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक पढ़ेंगे। कलाम में यूं मरकूम है, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावन का बाजू किस पर जाहिर हुआ, पर वो उसके आगे कौंपल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की मानद फूट निकला है। ना उसके कोई शक्ल सूरत है, ना खूबसूरती है, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न और जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर और मरदूद, मर्दे गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकारी उस पर लाद दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे जिबा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके जमाना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ मुआ। हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज छल ना था। लेकिन खुदावन को पसंद आया कि उसे कुचले। उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। उसकी उम्र दराज होगी और खुदावन की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और शेर होगा। अपने ही उर्फान से मेरा सादिक खादम बहुतों को रासबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकारी खुद उठा लेगा। इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिफायत की। आमीन। Amen. Can you picture our Savior going to the cross for us? और यसाया में आप देखते हैं वो सारी पिक्चर को, वो सारे मंजर को जो खुदा यीशु मसीह के साथ हुआ था उस वक्त कलवरी के मुकाम। I share this scripture to show what Jesus went through when he went to the cross for you and I.
ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि खुदा यीशु मसीह क्यों जो है वो सलीब पर चढ़ाए गए मेरे और आपके लिए। From the trial to the cross, there was no beauty in him. और वो सलीब के जो मुश्किलात थी उसमें कुछ भी खूबसूरती ना थी। Meaning he was not desirable to the eye. और वो देखने के लिए भी खुशनुमा नहीं था। It was hard to look on him due to the beating he took. और उसकी तरफ देखने के लिए जो है वो हम नजर नहीं कर सकते। And the way his flesh was torn apart and bleeding. और उसका जिस्म जो है वो जख्मों से छलनी है और उसमें से खून बह रहा है। Also consider all our grief, our sorrow, the weight of our transgressions and iniquity. और हमारे सारे गम, हमारे सारे दुख जो है वो उसने अपने ऊपर ले लिए। All of our ugliness was on him. और हमारी सारी नाफरमानी जो है वो उस पर लाद दी गई। He was chastised, beaten, whipped, oppressed, and afflicted for our sake. और वो हमारे गुनाहों की खातिर जो है वो मारा कूटा गया, सताया गया और हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के बाइस कुचला गया। Something you and I deserved because of sin, Jesus took it all and didn't speak a word. और वो कह रहे हैं कि मेरी और आपकी खताएं जो है वो यीशु ने अपने ऊपर ले ली और वो खामोश रहा और उसने अपने मुंह से कुछ ना बोला। He knew the will of the Father and was willing to endure such agony. और वो जानता था कि उसके बाप की यही मर्जी है To redeem you and I from sin and save us from death. और उसने हमें गुनाह की गुलामी से आजाद किया और मुझे और आपको उसने बचा लिया। The crucifixion with the shedding of blood was necessary. और खुदा का मसलूब होना और सलीब पर खून बहाना जो है वो जरूरी था मेरे और आपके गुनाहों की निजात के लिए। But it did not end there. लेकिन ये खत्म ना था। The resurrection is equally as important and just as necessary. और इसी तरह उसका मुर्दों में से जी उठना जो है वो उसी तरह जरूरी था जिस तरह उसका सलीब पर मसलूब होना, जुल्म बर्दाश्त करना। Let us look at a prophecy from David. और हम एक और पेशन गोई जो है वो जबूर की किताब दाऊद नबी के बारे में पढ़ेंगे जो उसने की। Sharing the good news of life after death for our Savior, Jesus Christ. और हम दोबारा से देखेंगे कि किस तरह जो है वो खुदा ने हमारे खातिर जो है वो अपनी जान दी। Let us read Psalm 16, verse 8 through verse 11. हम जबूर 16 उसकी 8 से 11 आयत पढ़ेंगे जिसमें लिखा है। ऊंची आवाज में। क्योंकि मेरे दाने हाथ में किसी मुझे बचा हो। ऊंची आवाज में पढ़े। इसी वक्त मेरा दिल खुश और मेरी रूह साधमान है। मेरा जिस्म भी अमन और ईमान में रहेगा क्योंकि तू ना मेरी जान अस्पताल में रहने देगा ना अपने बदन को पढ़ने देगा। तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। तेरे हजूर में कामिल साधमानी है। तेरे दाहिने हाथ में दान। आमीन। Amen. We see in Psalm 16 that God is not going to allow his son to see corruption. और हम यहाँ पे देखते हैं कि खुदा जो है वो हमारे निजात के लिए किस तरह तैयारी करता है। And will not leave him in Sheol or the grave. और हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते गमों में
We can read this in Hosea also, where it is said, और यही कुछ हमने जाया में पढ़ा है कि जो यहाँ पे लिखा गया है, I will ransom them from the power of the grave. और हम देखते हैं कि किस तरह खुदा यीशु मसीह ने मौत पर, कब्र पर फतह पाई। I will redeem them from death. और उसने किस तरह जो है वो मौत पर फतह पाई। O death, where are your thorns? और मौत पर किस तरह उसने जो है वो रिहाई हमें दिलाई। O grave, where is your sting? और यहाँ पे लिखा है कि मौत तेरा दम कहाँ रहा। Jesus himself spoke of his death and resurrection. और यीशु ने खुद जो है वो अपनी मौत और अपनी मुर्दों में से जी उठने के बारे में कहा। Please read Matthew 12, verse 40. हम मत्ती 12 बाब उसके 40 आयत देखेंगे। क्योंकि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। आमीन। Amen. Please read Matthew 16, verse 21. यस, मत्ती 16 बाब उसकी 21 आयत का मुताला करेंगे। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहनों और फकीरों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। आमीन। Amen. आमीन। We see that the prophecies and words spoken by Jesus हम देखते हैं कि ये सारी पेशनगोइयां जो है वो यीशु मसीह के बारे में हैं, show that Jesus would die, be buried, and rise from the dead the third day. और इसमें हमें यही पता चलता है कि यीशु मसीह जो है वो दफन होंगे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। Let us read about the resurrection. आए हम उसके दोबारा जी उठने के बारे में पढ़ेंगे। Please read Mark 28, verse 1 through verse 10. Mark 28 verse Verse 1 through verse 10. 28. I think so. It's not chapter 28. It's chapter 8. Give me one Can you second. read? Give me Can you read? Give me 1 second. Okay. 8, 9, 28, chapter 8. Oh my. Yes, Mark- it's chapter 8. It's Mark 16. Okay. निकाल। Mark chapter 16 verse 1 till 8, 10. 1 through 10. Okay. हम मरकज 16 बाब उसकी 1 से 10 आयत पढ़ेंगे। जब सबत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें मोल लीं ताकि आकर उस पर मलें। वो हफ्ता के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आईं और आपस में कहती थीं कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और नहायत हैरान हुई। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो, वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। देखो, ये वो जगह है जहां उन्होंने उसे रखा था। लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, तुम वहीं उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा।
और वो निकलकर कब्र से भागी, क्योंकि लर्जिश और हैबत उन पर गालिब आ गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा, क्योंकि वो डरती थी। हफ्ता के पहले रोज जब वो सुबह सवेरे जी उठा, तो पहले मरियम मगदलीनी को जिसमें से उसने 7 बदरूहें निकाली थी दिखाई दिया। उसने जाकर उसके साथियों को जो मातम करते और रोते थे खबर दी। आमीन। Amen. This was a beautiful event in the history of man. और कह रहे हैं कि तारीख में ये बहुत ही खूबसूरत जो है वो वाकया है जो कलाम मुकद्दस से हमें मिलता है। The resurrection of Jesus Christ, our Lord and Savior. और जो खुदा यीशु मसीह की दोबारा जी उठने की जो ये मंजर है, उसमें ये हमें शानदार बात नजर आती है। What Jesus accomplished for us on the cross is remarkable. और यीशु मसीह ने जो सलीब पर ये पूरा किया, वो हमारे लिए एक बहुत ही शानदार जो है वो कामयाबी है। The shedding of his blood redeemed us from sin and the punishment we deserved. और उसने अपना पाक लहू हमारे गुनाहों की खातिर बहाया और हमारी निजात के लिए उसने ये बड़ा काम किया। His resurrection gives us life. It gives us hope. क्या ये खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना हमें जिंदगी और हमेशा की जिंदगी अता करता है? I really pray that we can grasp the depth of his love for us and the freedom we have in Jesus Christ. Sorry, can you repeat it? It's a sound. I truly pray that we can grasp the depth of his love मैं सच्चे तौर पर आपको ये बयान करता हूँ कि उसकी मौत और उसका दोबारा मुर्दों में से जी उठना हमारी निजात का सामान था। and the freedom that we have in Jesus Christ. और ये हमारी आजादी है जो हमें यीशु मसीह में मिलती है, यीशु मसीह के वसीला से मिलती है। What does this mean for us? और इसका हमारे लिए क्या मतलब है? In Romans 4, we see that Abraham, through faith, और रोमियो 4 बाब में हम देखते हैं कि इब्राहिम का जो ईमान था उसके बारे में हमें पता चलता है। being fully convinced that God was able to perform what he promised, और इसमें हमें पता चलेगा कि यीशु मसीह खुदा जो कहता है वो पूरा करता है, यानी वो अपने वादों का सच्चा खुदा है। was accounted to him for righteousness. और ये हमारी रास्तबाजी के लिए जरूरी है। We will see that too if we, through faith, हम इसको उसके साथ दे सकते हैं अगर हमारे अंदर ये ईमान है, are fully convinced that God is able to perform what he promised. और जब हम खुदा पर ये ईमान रखते हैं तभी हम उसके वादों के बारे में जान सकते हैं। Righteousness will be imputed to us who also believe in him. और रास्तबाजी तभी हमारे अंदर आएगी जब हम खुदावंद पर यकीन करेंगे या ईमान रखेंगे या उसे अपनी जिंदगी में कबूल करेंगे। Please read Romans 4:19 through 25. रोमियो 4 बाब उसकी 19 से 25 आयत पढ़ेंगे। और वो जो तकरीबन 100 वर्ष का था, बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के रहम की मुर्दगी पर लिहाज करने के ईमान में भी ज़ईफ ना हुआ और ना बेईमान होकर खुदा के वादा में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की और उसको कामिल इत्काद हुआ कि जो कुछ उसने वादा किया है वो उसे पूरा करने पर भी कादिर है। इसी सबब से ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया और ये बात कि ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना गया ना सिर्फ उसके लिए लिखी गई
बल्कि हमारे लिए भी जिनके लिए ईमान रास्तबाजी गिना जाएगा, इस वास्ते कि हम उस पर ईमान लाए हैं जिसने हमारे खुदावन यस्सु को मुर्दों में से जलाया और हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जलाया गया। आमीन। Amen. In John 11:25, we read that Jesus is the resurrection and the life. और यूहन्ना 11 बाब में हमने देखा है कि यीशु मसीह जो है वो क़यामत और जिंदगी है। And those who believe in him, even though we die, will live. और वो लोग जो उस पर यकीन रखेंगे, वो मर भी जाएं तो भी उसमें जिंदा रहेंगे। Through grace, by faith in Jesus Christ, we are born again. और जब हम खुदा के फजल से, उसके रहम से दोबारा से नए सिरे से पैदा होते हैं, तो हम जो है वो उसमें हमेशा की जिंदगी को हासिल करते हैं। And we have a hope of resurrection through him. और हमारे अंदर जो है वो नजात की एक नई उम्मीद होती है। We are made alive in Jesus Christ. और हम यीशु मसीह में दोबारा से जिंदा किए जाते हैं। Please read Ephesians 2, verse 4 through verse 10. हम इफिसियों 2 बाब उसकी 4 से 10 आयत पढ़ेंगे। इफिसियों 2 बाब 4 से 10 आयत। मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे, तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से नजात मिली है और मसीह यस्सु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यस्सु में हम पर है, आने वाले जमानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना ईमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे, क्योंकि हम उसकी कारागरी हैं और मसीह यस्सु में उन नेक ईमाल के वास्ते मखलूक हुए हैं, जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। आमीन। Amen. This is one of my favorite verses. और वो कह रहे हैं कि ये जो आयात है, ये मेरी पसंदीदा आयात है। But God, the creator of the world, the creator of all things, और खुदा कौन है? वो पूरी दुनिया का, कुल कायनात का खालिक और मालिक है, वो हमारा खालिक है। who is rich in mercy, और उसके फजल से ही हमें नजात मिलती है, because of his great love with which he loved us. और ये उसकी अजीम मोहब्बत है जो उसने हमसे की है। I soak in that. He loved us. और वो कह रहे हैं कि मैंने इस चीज को तलाश किया है और ढूंढा है कि खुदा जो है वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है। हालेलुया। He made us alive with Christ. By grace you have been saved. वो कह रहे हैं कि वो हमें यीशु मसीह में जो है वो जिंदा करते हैं, यीशु मसीह के वसीला से हमारी नजात है। And raised us up together and made us to sit together in heavenly places in Christ Jesus. और वो हमें इकट्ठे करते हैं और हमें आसमानी मुकामों में बिठाते हैं मसीह यीशु में। Regardless of what our lives looked like before Jesus, और हम यीशु से पहले जो थे वो इस काबिल ना थे, but God. खुदा क्या है? To me, this is amazing. और मेरे लिए वो कह रहे हैं ये एक बहुत ही शानदार बात। God loves us so much. खुदा हम सबसे बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत करता है। When we are born again through no act of our own,
वो कह रहे हैं हम दोबारा से इसलिए पैदा नहीं हुए कि हम अपने कामों के वसीला से जो है वो नहीं बचाए जाते। It is by grace through faith in Jesus Christ और ये हमें फजल ही से निजात मिली है जो यीशु मसीह के वसीला से है। we are made alive, we are raised up. और हम दोबारा से जिंदा इसलिए किए जाते हैं क्योंकि और दोबारा से इसलिए नए सिरे से पैदा होते हैं जब हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं। And sitting in heavenly places in Christ Jesus, our Savior reigns. और हम आसमानी मुकामों में बैठते हैं जब हम खुदा यीशु मसीह के साथ होंगे, उसको अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे। Jesus is ruling as king now. He is sitting on the throne in heaven. और यीशु मसीह अब जो है वो बादशाहों के बादशाह हैं और वो खुदा की दाहिनी तरफ बैठे हैं उसके तख्त। And we are seated with him in heavenly places, not physically, but spiritually. वो कह रहे हैं और हम भी आसमानी मकामों में उसके साथ बैठेंगे जब हम उसको अपनी जिंदगी में कबूल कर लेंगे। वो यहाँ पे जिस्मानी तौर पर नहीं बात कर रहे, वो कह रहे हैं कि ये रूहानी तौर पर बात हो रही है कि अगर हम मर भी जाएंगे लेकिन जब हम यीशु में मरेंगे तो हम जो है वो खुदा के साथ आसमानी मुकामों में होंगे। आमीन। Amen. We have life and move and have our being thanks to him. और हमारे अंदर जिंदगी होगी और हम जो है वो दूसरों के लिए मिसाल होंगे। Please read Acts 17, verse 27 and 28. हम इमाल 17 बाब 27 और 28 आयत पढ़ेंगे। ताकि खुदा को ढूंढें, शायद के फितौल पाएं, हर चंद हो, हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि उसी में हम चलते जीते और चलते फिरते और मौजूद। आमीन। Amen. We are his creation. हम जो है वो उसकी मखलूक हैं। He is not far from us. और ये हमारे कामों की वजह से नहीं है। It is in him that we live, move, and have our being. कह रहे हैं कि जब हम अपने कामों में चलते फिरते हैं, हमें अपने जिंदगी में जो है वो खुदावंद को शामिल करना है। When we are born again, his spirit lives in us. That is close or near. और कह रहे हैं कि जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं, जब हम खुदा यीशु मसीह को अपने निजात दहिंदा के तौर पर कबूल कर लेते हैं, तो वो हमारे अंदर खुदा का पाक रूह जो है वो रहता है और काम करता है। Let us seek the one who has given us life. और आइए वो कह रहे हैं हम उसको तलाश करें, उस खुदा को, उस यीशु को तलाश करें जो हमें जिंदगी देने की कुदरत रखता है। आमीन। When we come to him, we are promised resurrection. We are promised eternal life. कह रहे जब हम उसमें होते हैं तो हमें हमारे साथ ये वादा किया गया है कि हमें जो है वो दोबारा मुर्दों में से जलाया जाएगा और हमें जो है वो खुदा के साथ आसमानी मुकामों में रखा जाएगा। Hallelujah. Jesus Christ has done everything for us. All we need to do is believe. और यीशु मसीह ने ये सारी चीजें हमारी खातिर की है और हम सबको इन चीजों को जानने की जरूरत है और उस पर ईमान लाने की जरूरत है। Place your faith in Jesus Christ as the Son of God, risen from the dead. Hallelujah. कह रहे हैं कि हमें अपना ईमान जो है वो खुदा यीशु मसीह पर रखने की जरूरत है, जो कि खुदा का बेटा है और जो हमारा निजात दहिंदा है। हालेलुया। May I pray? Yes. Father in दुआ heaven, करें। Father in heaven, आसमानी खुदा, I pray for those hearing this today और मैं इन सबके लिए दुआ करता हूँ जो तेरे कलाम को सुन रहे हैं, that they would place their faith in Jesus Christ. और वो अपना ईमान तुझ खुदावन यीशु मसीह पर रखें। May the Holy Spirit draw them to seek Jesus.
और पाक रूह उनके दिलों को टच करे और वो तेरे कलाम को पढ़े और तुझे तलाश करें। I pray they will grow in the knowledge of Jesus Christ, और मैं दुआ करता हूँ कि वो यीशु मसीह के कलाम को पढ़ें और उसमें बढ़ते जाएं, that they will gain an understanding of the scriptures, और वो कलाम की समझ बूझ रखें और कलाम की गहराइयों को जानें, through the teaching of the Holy Spirit, और पाक रूह की तालीमात के मुताबिक वो चलें, and that they will exercise wisdom in applying the scriptures to their lives. और वो हर दिन जो है वो तुझे तलाश करें, तेरे पाक कलाम को पढ़ें और अपनी जिंदगियां तेरे पाक कलाम के मुताबिक ढालें। For those who are here that are suffering from sickness or disease, और वो लोग जो यहाँ मौजूद हैं जो किसी ना किसी बीमारी में, मुश्किल में, परेशानी में मुब्तला हैं, तो उनको रिहाई दें। I pray that you would heal their bodies in Jesus' name. और मैं दुआ करता हूँ कि तो उनके बदनों को यीशु नाम से जो है वो शिफा अता। May the Holy Spirit quicken their bodies. और खुदा का पाक रूह जो है वो अभी इनके बदनों को छू ले Bring abundant life to them, I pray. और इनको हमेशा की जिंदगी अता करे, मेरी दुआ है। May they receive your peace. और वो तेरे अमन को, सुकून को अपनी जिंदगियों में हासिल कर सके। May your will be done on earth as it is in heaven. और तेरी मर्जी जमीन पर पूरी हो जैसे आसमान पर पूरी होती है। We give you glory and honor, Lord Jesus. हम तेरे नाम को सारा इज्जत और जलाल अता करते। In your precious, redeeming name we pray. Amen. हम तेरे कीमती और बेशकीमत नाम में मांगते हैं, आमीन। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's do Lord's Prayer, brother. Yes, please. Yes. ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हमारे कर्जदारों को माफ करते हैं, हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें इस्माइल में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरी ही है। आमीन। Amen. Hallelujah. आए भाई को सारे बाय बाय करें। Thank you, brother. Thank you, Wonderful message. God bless you, brother. God bless you. God bless We you. will talk to you later. Yes, please. Thank you.